ओके, तो आपके कानों तक कहीं न कहीं ये आवाज़ आ जाती है कि कोरोना की वजह से इस बार अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर गार्जियन हैं, तो हम अपने बच्चे को इस वर्ष नहीं पढ़ाते हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ा लेंगे। 1 साल नहीं पढ़ेगा तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा हमारे बच्चे का। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप गार्जियन हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उम्मीद करेंगे कि आपको कहीं न कहीं ये चीज़ समझ आ जाए और आपका जो नुकसान होने वाला है, वो ना हो, ठीक है? तो मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली जानकारियां आसानी से मिलती रहें। बात ये उठती है कि कॉलेजेस या स्कूल्स में जो बच्चे आ रहे हैं, जो गार्जियन आ रहे हैं, वो कहते हैं कि सर इस बार हम नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ लेंगे, 1 साल नहीं पढ़ना चाहते हैं। किस वजह से? कोरोना हो गया है। कोरोना की वजह से हमें फाइनेंशियल वीकनेस आ गई है। हाँ, ठीक है, सबके लिए प्रॉब्लम्स आई हैं। माना कि हो सकता है किसी के पास ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, किसी के पास कम हो, किसी को कम लगता हो, किसी का काम चल रहा हो, उसको ना लग रहा हो कि कोविड से उसको हार्मफुल हुआ है। देखो, कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ ज़हन से आप निकालो कि आपको इस वर्ष कुछ काम नहीं करना है। कोरोना देखो, हमारा 4-5 मंथ्स ऐसे पहले ही महीने लॉस हो चुके हैं। उसके बाद ये तो रही बच्चों की बात। अब गार्जियंस क्या मेंटालिटी बना के बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि 1 साल अपने बच्चे को हम नहीं पढ़ाएँगे, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, 1 साल डेट ऑफ बर्थ पीछे करा लेंगे, ठीक है? या 1 साल में कुछ नहीं होने वाला, नेक्स्ट ईयर पढ़ जाएगा, 6 में है, 7 में है। छोटे बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा हैं और जो 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि इस बार छोड़ो, नेक्स्ट ईयर करा लेंगे। ये बहुत बड़ा आपका लॉस है अगर इसको लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा इस बार 5th पास करने वाला था, लेकिन आप उसको एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, मतलब जो भी कुछ है कोरोना की वजह से कह लो या फाइनेंशियल वीकनेस है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप ये देखो कि आपका 1 साल लॉस में चला गया। वैसे भी आपका बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो 25 से 30 साल मैक्सिमम आपकी इसी में निकल जाएंगे। पूरी लाइफ का जो 30 साल है वो एजुकेशन में ही निकल जाएगा। उसके बाद अब 1 साल और, मान लो अगर आपका गवर्नमेंट जॉब मिलता है 1 साल, कोई भी मिनिमम जॉब ले लो, तो मिनिमम जो गवर्नमेंट जॉब होगी 30 से 50 हज़ार रुपये सैलरी होगी, ठीक है? तो आपका 1 साल में लॉस कितना होगा ये सोचो, ठीक है? कम से कम 5, 6, 7, 8 लाख रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा 1 साल ना पढ़ने की वजह से। और ये भी तो हो सकता है, आप ये क्या सोच रहे हो सकता है उसी साल वैकेंसी आए और वैकेंसी फिल हो जाए और आप 1 साल पीछे रह जाएँ। फिर नेक्स्ट ईयर इतनी जल्दी कहाँ वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे लॉस हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो अपने माइंड से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोरोना की वजह से हम बच्चे को नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे या हम इस साल ना पढ़ के इस साल इंटर पास में चलो अगली बार ग्रेजुएशन कर लेंगे, ये चीज़ ना सोचो। जो भी लोग इस कोरोना के इस टाइम में या इस सिचुएशन में जो एडमिशन ले रहे हैं, काफ़ी बच्चे ले रहे हैं, काफ़ी गार्जियंस हैं जो जागरूक हैं, एडमिशन करा चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। देखो ये भी एक प्रॉब्लम है, लोग ये मेंटालिटी बना के बैठ गए हैं कि बस यार फीस देनी है, क्लास तो चलेगी नहीं, स्कूल को फीस भरनी है। फीस का मैं आपको बता दूं कि बहुत हाई फाई स्कूल की बात नहीं करूंगा जो 10% के अराउंड आते हैं, बाकी 90% जो स्कूल हैं प्राइवेट कॉलेजेस की स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे मैक्सिमम फीस 300 से 500 रुपये पर मंथ है, ठीक है? अगर आप उसको डिवाइड करिए 30 दिन में, ठीक है, तो 10-10 रुपये अगर पर डे का लगाओ तो महीने का 300 रुपये हुआ। अब आपके बच्चे का कैरियर सिर्फ 10 रुपये प्रति दिन पे डिसाइड हो रहा है और उसमें आप ये सोचो कि 8 घंटे का पीरियड होता है एक दिन में, जिसमें आपका डिवाइड करें तो 1 रुपये 20 पैसे का पर डे का पर क्लास का आपके बच्चे की कॉस्ट आ रही है। आपको 10 रुपये पर डे अपने बच्चे के कैरियर भविष्य के लिए आप नहीं दे पा रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% गार्जियंस जो हैं ऐसा करते हैं, लेकिन 90% मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा दिन भर में उनकी दिनचर्या होती है, धूम्रपान, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, कुछ ना कुछ करके वो 10 रुपये का एक पाउच मिनिमम मिलता है, अब कम से कम वो 20-25 रुपये का तो पान मसाला गुटखा खा जाते हैं। उतने में आपके बच्चे का 2 दिन का करियर संवर सकता है। कितनी फीस होगी? पर डे की मैक्सिमम फीस 10 से 15 रुपये पर बच्चे की पर कॉस्ट आती है, ठीक है? सब कुछ मिला लीजिए एक्सपेंसेस के साथ। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा के तो आप वो चीज़ें यूज कर ले रहे हैं जो कि आपको पता भी है कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए नुकसानदायक है। आपके सामाजिक स्तर पे भी वो आपको कहीं न कहीं इंसल्ट फ़ील कराता है। जब आप सिगरेट लगा के धुआँ निकालते हैं तो आपको लगे या ना लगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उस समाज जब आप जाएँगे तो उनको लगता है कि हाँ यार ये कुछ गलत कर रहे हैं, या कहीं आप पान खा के थूक रहे हो तो सबको पता है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। वैसे भी कहीं पे भी गंदगी फैलाना, ये सब चीज़ें स्टिपिंग करना ये गलत है। तो आप ये समझो इस चीज़ को।
और देर ना करो, अभी देर नहीं हुई है। आप अपने बच्चे का, अपना कैरियर, आने वाला भविष्य ना खराब करें। जल्द ही जाके अपने कॉलेज नज़दीकी जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ पर एडमिशन करवाइए और ये ख्याल निकाल दीजिए दिमाग से कि कोरोना की वजह से हमारे पास वीकनेस है जिससे हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। ये आपका एक बहुत बड़ा लॉस है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो, और जो लोग एकदम वीक हैं, एकदम से कुछ नहीं कर सकते, वो लोग गवर्नमेंट्स कॉलेज में स्विच कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट में नहीं स्विच कर पा रहे हो तो वहीं रिक्वेस्ट करो। सभी कॉलेजेस के पास कुछ ना कुछ ऐसा मतलब एक फंड होता है या फिर उनके पास एक फाउंडेशन या समिति, या जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी इतनी क्षमता रखते हैं कि पर ईयर 2 4 10 बच्चों को कम फीस में या बिना फीस के पढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम कॉलेज में ये फैसिलिटी होती है कि एक घर के अगर तीन बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बच्चे की फ़ीस माफ़ होती है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब रिसोर्स हैं जिससे कि आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से, ये स्कूल की ही बात नहीं कर रहे हैं, उन हर जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, मैं ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मुझे इसको फ्री में लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग उसको छोड़ें। जैसे कि अगर आप एबल हैं, फ़ीस देने के योग्य हैं, तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप अप्लाई करें, ठीक है? और कोशिश करें कि लोगों को सपोर्ट करें, जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं आस-पड़ोस में या अपने रिलेटिव्स में, जो लगे कि हाँ, इनके पास इस वजह से नुकसान हुआ है या नहीं हो पा रहा है, तो उनको थोड़ा-सा हेल्प करें, सपोर्ट करें। ये टाइम थोड़ा-सा है, हाँ, सबके लिए नुकसानदायक हुआ है, सबके लिए कमी आई है, सब कुछ है। लेकिन कोशिश करें कि सब लोग आपस में मिलकर, सब लोग एक-दूसरे का साथ देकर, कोशिश करके आप लोग अपना करियर सँवारें और ये चीज़ ख़याल निकाल दें दिमाग से कि अपने बच्चे को हम अगले बरस पढ़ाएँगे, ठीक है? जिससे आपका लॉस ना हो और आपका बच्चे का भविष्य जो है वो ख़राब ना हो। 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, 1 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। अब आप ट्रेन पकड़ने जाओ, 1 मिनट लेट हो जाओ तो ट्रेन छूट जाती है और आप 1 साल की बात कर रहे हो कि मतलब पूरा करियर हमारा चौपट हो या ना हो, बस 1 साल हम अगले साल बच्चे को पढ़ा लेंगे। क्या है यार? जो लोग धूम्रपान नहीं करते, चाय पी लेते हैं, 20 रुपए का तो दिन भर में समोसा खा लेते हो, वो 6 महीने ना खाओ, 1 साल ना खाओ। ये सोच के कि हाँ ठीक है, इस बार हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोरोना की वजह से। एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये मैटर करता है, कहीं न कहीं आप ये भी, कई लोग एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, क्या कर लोगे पढ़ के? क्या ज़रूरी है पढ़ना? हाँ, ये भी सही है। देखो अलग-अलग चीज़ें हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, माइनस प्लस हमेशा रहता है हर जगह, ठीक है? करंट कहीं फ्लो होता है या बैटरी में तो माइनस प्लस रहेगा तभी दोनों से काम चलता है। 2 चीज़ें, एक तो आप पढ़े-लिखे लोग हो तब भी काम है, एक ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं आपको सोसाइटी में मिल जाएँगे ऐसे कि जिसपे लगेगा ही नहीं कि हाँ, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम्पल वो ना सेट करो, ठीक है? सबकी सिचुएशंस अलग हैं, ठीक है ना? सभी अनपढ़ गँवार नहीं हो सकते। सिर्फ़ यही नहीं होता कि आप पढ़ लोगे तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी इसीलिए आपको पढ़ना है। देखो शिक्षा जो है, अगर आप शिक्षित रहोगे तो आने वाली पीढ़ी आपके घर का, आपके समाज का जो है वो एक पढ़े लिखे होने का अलग ही माहौल होता है, अच्छा ही संस्कार होता है। लेकिन जो नहीं पढ़े लगे लिखे लोग हैं, ठीक है, आप कहीं न कहीं आमदनी का ज़रिया तो बना लोगे, कमा खा लोगे, लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जो समाज में चलने की र चीज़ें हैं, या आप अगले साल आप अपने बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो स्कूल में, तो वहाँ पे जब आप ये पूछा जाता है कि हाँ, आपके पेरेंट्स जो हैं वो अनक्वालिफ़ाइड हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आपको इंसल्ट फ़ील होती है या कहीं न कहीं आपको लग जाता है कि हाँ, मैंने भी पढ़ाई कर ली होती तो ये दिक्कत हमको ना होती। तो ऐसी चीज़ें ना करें आप, कोशिश करें कि जिससे आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, लेकिन कोशिश करें कि एजुकेशन जो है इतना गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, स्कॉलरशिप्स आती हैं, गवर्नमेंट्स कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, इतना ज़्यादा टफ फीस नहीं। मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम आपकी 1 दिन की पर बच्चे पे कॉस्ट 10 से 15 रुपए आती है और 10-15 रुपए कुछ नहीं, आपको मंथली लगता है कि इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट है। आप वही चीज़ डेली कॉस्ट कटिंग करके सेव करके रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगता है या लग रहा होगा। तो वीडियो को अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस तक शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आने वाले समय में जो इस तरह के टॉपिक्स हैं या कोर्सेस हैं, क्या करें क्या ना करें, आप अगर कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं कि किस कॉलेज में पढ़ाएं अपने बच्चे को, तो आप देखो, अगर आपको कॉस्टली लग रहा है तो आप गवर्नमेंट में स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ने का माहौल बच्चों में, गार्जियंस में, पेरेंट्स में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ कॉलेजेस में अगर घोल के पिलाया जाएगा तभी बच्चा पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे-अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठीक है? वो फेल होके फिर से आके यूपी बोर्ड में आके फिर से 10th में पढ़ रहे हैं,
तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, ये मैटर करता है कि आप कितने इंटरेस्ट से किस स्कूल में पढ़ रहे हो, कितना ज़रूरी है आपके लिए एजुकेशन और आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके घर से या आपके स्कूल से या आपके कॉलेज से या आपके जो टीचर्स हैं उनसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस वीडियो को ही समअप करेंगे नहीं तो हो जाएगा लंबा। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे एडमिशन लेने से अगर कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किस स्कूल में स्विच करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हार ना माने, किसी भी कंडीशन में आप अनब्रेक ना होइए, किसी भी तरह में अपने आप को नीचा मत दिखाइए कि मैं कोरोना की वजह से डर गया हूँ, मैं कोरोना से, कोरोना कुछ नहीं है, जो होना था हो गया, अभी भी कोरोना है, रहेगा। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लोग कोरोना को भूल गए हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो वही हालात पहले भी थी, अब भी है। बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि जब हम पे बन आती है कोई चीज़, जब हमारे साथ कुछ हो जाता है, तब हमें पता लगता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में या देश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ मेंटालिटी थोड़ा बदलें। और वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।